जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकम् डमड्डमड्डमड्डमण्डिनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरिद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मनसे। जय महाकाल। दर्शन कराए हैं, रात को अलग स्वरूप थे और सुबह यहाँ पे तो आके अलग ही माहौल हो गया है। बहुत ही बढ़िया भव्य मंदिर बना हुआ है। रात को लाइटनिंग में यहाँ कॉरिडोर का अलग नज़ारे होते हैं और अभी दिन में आके ना अलग लग रहा है। जब रात को मैंने दर्शन करे थे तो उस टाइम भोले पे ना श्रृंगार हुआ था। कहते 4 बजे के बाद श्रृंगार चढ़ जाता है, जो भांग से सजाया जाता है, सिंदूर से, चावल से, ऐसा स्वरूप दिया जाता है ना। अलग अलग स्वरूप होते हैं दिन, मतलब हर रोज़ अलग स्वरूप होता है भोले पे और देखने लायक ऐसे होता है, ऐसा तो देख के मंत्र मुग्ध हो जाता है ना कि अलग ही होता है। वही कल शाम मेरे साथ हुआ था। आज सुबह गया तो दर्शन करे, भगवान का जलाभिषेक हो रहा था। मैंने भी एक साथ में दूसरे लिंग में वहाँ पर जलाभिषेक किया, आनंद आ गया। सारा दिन जलाभिषेक होता रहता है। यदि आपने भी ज्योतिर्लिंग में भगवान महाकालेश्वर का जलाभिषेक करना है, रुद्राभिषेक करना है, तो उसके लिए स्लिप कटती है 1500 रुपये की। और अलग अलग सर्विसेज हैं जो आप ले सकते हैं। 250 रुपये का कुछ है, 500 रुपये का श्रृंगार है, भांग का अलग अलग हैं, तो आप देख सकते हैं। और भस्म आरती यदि आप बुक कराना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले ऑनलाइन करा के ही आएँ, तभी है। नहीं तो यहाँ पे आप आके अंदर से दर्शन करना है तो आप स्लिप ले सकते हैं, वो अलग आती है। और यहाँ से एक बार दर्शन कीजिए, ऊपर दर्शन हो रहे हैं, लाइव लगा हुआ है, शंख द्वार है ये, और वहाँ महाकाल का श्रृंगार हो रहा है अभी। तो ऐसे सारा दिन अलग अलग भिन्न भिन्न टाइम पे ना श्रृंगार होता रहता है और प्रभु का उसके बाद जलाभिषेक हो जाता है। आप जब वहाँ नंदी द्वार से स्टार्ट करेंगे तो महाकाल लोक के एंड तक ये वाली जो वॉल है ये 950 मीटर की है और इसके ऊपर शिव महापुराण पूरी दर्जित है। आप एक एक श्लोक, एक एक कलाकृति को देख सकते हैं। पूरी वॉल पे ऐसे आकृतियाँ भी बनी हुई हैं, पूरी वॉल पे आकृति बनी है और उनको नंबर दिया गया है। जैसे ये आप सामने देख सकते हैं, ये 48 है, उसके पास में 49 है, उसके बाद 50, ऐसा टोटल नंबर 108 है। अच्छा, तो 108 कलाकृतियाँ बनी हुई हैं जो कि शिव महापुराण को दर्शाती हैं। QR कोड लगे हुए हैं यहाँ पे, आप स्कैन करके देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्कैन करके, इसको स्कैन करेंगे तो आपको ये वाली कलाकृति की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगी। फिर आप बैठ के आराम से पढ़ें। इंस्टॉल करने को कह रहा है ऐप, तो ऐप इंस्टॉल करके जो यहाँ लिखा हुआ है, जो दर्शाया गया है, पूरी स्टोरी आपको, पूरा पुराण आपको दिखने को, पढ़ने को और सुनने को मिल जाता है। बहुत ही भव्य है। रात का अलग नज़ारा है, दिन का अलग नज़ारा है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि महाकाल लोक को देखने का असली मजा जो है वो शाम को ही शाम को ही ऐसा लग रहा था स्वर्ग में आ गए हैं। जब सामने ये एक्चुअली हमने नाम भी दिया है, हम कई जगह पर हमारे USCL के थ्रू हम यूज भी करते हैं कि इट इज अ हेवन ऑन अर्थ। हाँ, बिल्कुल है ही। महाकाल की माया नगरी लग रही थी। सामने वाले 4 धाम के रोड से अगर इसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा स्वर्ण नगरी, बिल्कुल सोने की तरह चमकती है। बिल्कुल, लाइटिंग वर्क कुछ इस प्रकार से किया गया। बिल्कुल, महाकाल का ना माया लोक है। तो माया में विलझ गया था मैं कि जहाँ से एंटर हुआ मैं, ऐसे फुहारे चल रहे थे, ऐसा दृश्य था ना। बिल्कुल कितनी देर तक इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जैसे पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक पे एक महाकाल लोक बना है। तो माया नगरी है तो कैसी होगी आप, और महाकाल की नगरी है, महाकाल की नगरी पे बना है तो बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी प्राप्त है। बिल्कुल, उनका एक ऑरा है जो कि आप यहाँ पे बिल्कुल, आप देखने से, सिर्फ ब्लॉग में देखने से नहीं, आप जब यहाँ आएंगे तो अलग आपको एक फील होगा, फील आती है मन में ना, यूफोरिक फीलिंग आती है कि भाई कहाँ आ गया मैं, बिल्कुल कहाँ है, महाकाल की नगरी आ गए हैं। तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। जब आप बाय ट्रेन आए, बाय फ्लाइट आए, कहीं से भी आए, जब आप इस धरती पर कदम रखेंगे तो आपको अलग ही वो रात
क्वालिटी का। आप देख सकते हैं, आपको जब यहाँ पे शाम को जब लाइट ऑन हो जाती है तो हमारे लाइट एंड साउंड से चलने लगता है, तो साउंड से इनके थ्रू ही चलता है। और जब आप इनके साउंड के साथ इन कलाकृतियों को देखेंगे तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। आप बोलेंगे कि मैं किस जगत में आ गया हूँ, किस दुनिया में आ गया हूँ। 2 घंटे के लिए आप भूल जाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल अलग ही उसमें चले जाते हैं। तो यहाँ के बारे में बताएं, कितना समय लगा बनाने में? और एक्चुअल में काम शुरू किया गया था 2018 में। 2018 में काम शुरू हुआ था और इनॉग्रेशन अभी 15 दिन पहले मोदी जी ने किया है। 11 तारीख को 11 तारीख को 5 दिन पहले यहाँ पे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट करा। और टोटल 4 इयर्स का समय लगा है, 4 साल का समय लगा बनके तैयार होने में। और आप खाली इसको कलाकृति नहीं बोल सकते, जो आप ये मार्बल्स के ऊपर और लाल पत्थरों के ऊपर जो ये नक्काशी देख रहे हैं, आप इनको सिर्फ कलाकृति नहीं बोल सकते। ये उन सारे के सारे हार्ड वर्कर्स जो हमारे मजदूर थे, लेबर भाई थे, भाई बहन थे, ये उन सभी की रिफ्लेक्शन है, पूरी मेहनत का रिफ्लेक्शन है और मेहनत है। और जो चित्रण भी और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि ये जैसे आपने अभी यहाँ पर देख रहे हैं कोई नंबर लिख करके गया है, तो अगर आप आए तो प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस प्रकार की हरकत ना करें। ये ना करो। बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से बनी है चीज। इसको देखिए, इसका लुत्फ उठाइए और सभी को लेने दीजिए, ये ना कीजिए। कोई वो कह रहा है कोई कहीं पे कुछ नाम वर्च लव और ये करा होता है, बहुत गलत चीज है ये। इतने सुंदर जगह, भव्य जगह, आप उसको खराब ना करिए। और जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं वो अलग ही हैं, बहुत ही सही। आज से 40 से 50 वर्ष के बाद में जब आपकी अपकमिंग जनरेशंस यहाँ पे आके देखेंगी तो दे शुड फील प्राउड कि टू विच कंट्री वी बिलोंग। बिल्कुल बिल्कुल राइट। हमारा इतिहास क्या है, ये हमारा इतिहास क्या है। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े 950 मीटर के क्षेत्र में 850 करोड़ की लागत से इस महाकाल लोक को बनाया गया और हमारे शिव महापुराण को इस प्रकार से दर्शाया गया। पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। बहुत सही, बहुत ही सही, बहुत भव्य, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और आप ये कह सकते हैं कि 850 करोड़ सिर्फ एक अमाउंट है जो कि वसूल हो गया। हाँ वसूल देखने के बिल्कुल 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 सर। और हरियाली का भी पूरा ध्यान रखा गया है, इको फ्रेंडली। यहाँ पर सारी के सारी ईवीज यूज कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे आपको नो व्हीकल जोन है। यहाँ पे आप पेट्रोल और दूसरे किसी भी फ्यूल्स के जो कि फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके फ्यूल के व्हीकल यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ईवीज चलेंगे जो कि यहाँ मंदिर प्रशासन समिति के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। अच्छा। और वो सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी, दिव्यांगों के लिए कोई भी यूज कर सकता है। एनीबॉडी कैन यूज। पर कल रश था तो केवल सीनियर सिटीजन के लिए चला। जब रश होगा तो सीनियर सिटीजन भी यूज करते हैं, अदरवाइज हम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन असली मजा तो पैदल चलने का ही है। यहाँ पे हवा इतनी अच्छी चल रही है, यहाँ प्रभु के साथ टाइम बिताइए, देखिए नज़ारे और प्रभु के साथ टाइम बिताइए तो मजा आएगा। और जब आप यहाँ पे हर एक मूर्ति को देखेंगे तो हर एक मूर्ति, हर एक कलाकृति अपने आप में अलग ही है, अलग स्टोरी है, कहानी है, कितने $1 मिलियन स्टोरी है। हिंदी में, इंग्लिश में और संस्कृत तीनों में इसके नीचे दर्शाया गया। आप आके देखेंगे तभी मजा आएगा, यहाँ से वीडियो में, थोड़ी सी वीडियो में क्या क्या दिखा सकता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आएंगे, देखेंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा। तो महाकालेश्वर के बारे में बताएं, ज्योतिर्लिंग है तो क्या हिस्ट्री है, कैसे है? सुना मैंने 84 लिंग भी हैं। देखिए आप महाकालेश्वर की बात की है तो सबसे पहले तो मैं आपको महाकालेश्वर की उत्पत्ति, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में जो जितनी भी 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो सारी के सारी स्वयंभू हैं। उन्हें किसी ने स्थापना नहीं करी, किसी ने उनकी स्थापना नहीं करी, किसी ने उनको बनाया नहीं, वो स्वयं प्रकट हुई, इसीलिए वो स्वयंभू है। उन्हीं में से एक महाकालेश्वर भगवान है जो कि उज्जैन उनके राजा हैं, हम सभी के राजा हैं, हमारे राजा धीराज हैं बाबा महाकाल। और इसी के साथ साथ आप ये बोल सकते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से इकलौती शिवलिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी है, यही उसकी खास बात है। अच्छा। तो बाकी सारी अलग, बाकी सारी की दिशाएं अलग है, कोई उत्तर है, कोई पूर्व है, लेकिन दक्षिण सिर्फ एक है महाकालेश्वर। और जैसे कि हमारे शास्त्रों में और हमारे ग्रंथों में ये प्रचलित है कि आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम और भूलोके महाकाले त्रयो शिवलिंग नमोस्तुते। इसका मीनिंग ये होता है कि आकाश में तारक लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर लिंग है और पृथ्वी पर, भूलोक पर, मृत्युलोक में जो शिवलिंग मान्य है वो शिवलिंग महाकालेश्वर। जय महाकाल, जय श्री महाकाल। अब जैसे कि महाकाल मंदिर अभी है वैसा 1235 के समय में नहीं था।
अब हम सभी जानते हैं कि हमारे विश्व में, हमारे देश में विश्व के कई मुगल राजाओं का, आक्रांताओं का आना हुआ। उन्होंने आक्रमण किया और हमारे देश के कई मंदिरों को ध्वस्त करना चालू किया। तो उसमें से एक महाकाल मंदिर भी है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि 1235 में इल्तुतमिश जो था मुगल राजा, उसने यहाँ पर आकर के महाकाल को ध्वस्त किया और शिवलिंग को कोटि तीर्थ कुंड में फेंक दिया। अच्छा, जो अंदर कुंड है, महाकाल के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको कुंड नजर आएगा। उस कुंड के अंदर शिवलिंग को फेंक दिया गया था, जलाधारी को भी फेंक दिया गया था। लेकिन मराठा साम्राज्य के टाइम, जब 1735 के समय में, 1732 से 1735 के समय में, जो हमारे ग्वालियर के राजा सिंधिया स्टेट जिसको कहा जाता है, उनके राणो जी थे, उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। और इस समय जो आप मंदिर की कलाकृति और मंदिर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो 1732 में मराठा साम्राज्य जो में अंदर बना हुआ है वो तब का वैसा ही बना हुआ है। 1732 का। क्या बात है, मतलब आश्चर्य हो गया था इतना आर्किटेक्ट ऐसा देख के ना। 1732 का बना हुआ है। और सोचने वाली बात है कि इतने बड़े बड़े भारी भारी एरन के पत्थर 100 फीट ऊंचाई, 50 फीट ऊंचाई पे कैसे चढ़ाया हुआ। तो उसके बाद जो हुआ है मोदी जी ने कराया है। उसके बाद अब मोदी जी ने करवाया, आपके नजरों के सामने है। और बाकी मैं हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको, आपके माध्यम से सभी जो भी इंजीनियर्स इसमें इन्वॉल्व थे और जो वर्कर्स थे, उन सभी को धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इतनी बड़ी सौगात उज्जैन वासियों को दी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। टूरिज्म भी बढ़ता है, लोग बाहर से इंटरनेशनल लोग आए हुए हैं देखने, एक तो चमत्कार देखने। बिजनेस के दृष्टिकोण से तो है ही, और लेकिन साथ साथ दिव्य दर्शन हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो नई पीढ़ी आ रही है, उनको हम किस प्रकार से हमारे धर्म से और हमारे कल्चर से जोड़ सकते हैं। तो उसको टेक्निकली भी पूरा किया गया है। ऐसे सारा चित्रण तो बना हुआ है, नीचे श्लोक लिखे हुए हैं, साथ में QR कोड दिया गया हुआ है कि आपको अगर समझना है, करना है तो आप देख सकते हैं, अच्छे सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अच्छा पूरा दिया गया है, पूरी अपनी तरफ से जो हो सकता है। हमारी टेक्नोलॉजी को ध्यान नई में जनरेशन के जो छोटे बच्चे, हम देख सकते हैं कि वो लोग है ना, चित्रता के माध्यम से समझते या हैं चीज़ों को। किसी आर्ट के माध्यम से ज्यादा समझ में बात है। तो उस प्रकार से हमने कोशिश की है कि हम जान सकें कि कौन है हमारे नवग्रह, जी, कौन हमारे सप्त ऋषि, कौन से शिव पुराण में क्या लिखा है, पुराण में क्या क्या लिखा है, वो सब कुछ आप यहाँ पे जानते हैं। थोड़े ही समय में अराउंड 2024 या 2025 के एंड तक आपको जब दर्शनार्थी ट्रेन से आएंगे तो उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि है ना 209 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हो गया है, जिसमें रोप वे जो होता है, उड़न खटोला जिसको हम बोलते हैं रोप वे, अच्छा, वो रेलवे स्टेशन से महाकाल तक आपको पहुंचाएगा 5 मिनट में। क्या बात है। 1-2 किलोमीटर डिस्टेंस है शायद तक का, 2 स्टेशन से अराउंड 2.5 किलोमीटर। तो वहाँ तक रोप वे बन रहा है। राइट। सही, तो 2-3 साल में बन जाएगा। हाँ। तो पूरा बनाया गया है, इंटरनेशनल लेवल का बना दिया गया उज्जैन को। बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, अविश्वसनीय, अलौकिक, काल्पनिक बनाया गया है कि देख के मंत्रमुग्ध हो जाए। हमारे तो देखने के बाद में शब्द फंबल करने लगे हैं मुंह में। बिल्कुल, कि क्या बोला जाए, क्या लफ्ज दिया जाए। कोई लफ्ज पूरा नहीं है कि जो बयां कर सके कि कैसा बना है। कोई भी वर्ड इसको, एवरी वर्ड इज इनकम्प्लीट। मतलब कि आप समझ सकते हो कि आप कोई भी वर्ड इसको बयान नहीं कर सकता, इस फीलिंग को कि कैसा बना है, क्या बना है। प्रांगण बनाया गया, बीच में स्तंभ लगे हैं। आपको हालांकि यहाँ पर आना है। वैसे अगर आप महाकाल लोक को छोड़ के पूरे उज्जैन को घूमने जाएंगे तो अराउंड 7 आवर्स में आप पूरा उज्जैन कवर कर सकते हैं। सारे मंदिर आ जाते हैं हमारे। खाली 2 घंटे आपका महाकाल लोक लेने वाला है। और शाम को आए तो ज्यादा अच्छा है कि लाइटनिंग देख के, दिन के अलग वो है। दिन भर जब हर जगह घूमने के बाद थक जाएंगे तो आपकी थकान को खत्म करने वाली जो जगह है वो ये है। जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिपुरासुर एक राक्षस था और उनका वध ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव ने मिलके किया था। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि आगे जो ब्रह्मा जी हैं जिनके 3 मुख हैं, वो रथ हाँक रहे हैं और उनके पीछे शिव जी हैं जो कि उनका वध कर रहे हैं। और सामने की तरफ त्रिपुरासुर को दिखाया गया। त्रिपुरा इसलिए बोला गया है क्योंकि उसके भी 3 मुख थे, जो कि सामने देख सकते हो आप, 1 2 3। तो विष्णु जी कहाँ हैं? विष्णु जी रथ के ऊपर है। अच्छा, रथ उनका है। रथ उनका है। जैसे कि हम जानते हैं महाभारत में श्री कृष्ण रथ हाँक रहे थे, सारथी बने थे, अर्जुन तीर चला रहे थे, लेकिन हनुमान जी भी विराजित थे जी, और हम नहीं जानते कहाँ थे, वो उनके ध्वज पे विराजित थे। तो वैसे ही शिव जी तीर चला रहे हैं, ब्रह्मा जी रथ हाँक रहे हैं, सामने त्रिपुरासुर। बहुत ही सही। You can say that this is the most attractive statue of all Mahakal.
सारा मार्बल से बना हुआ है, सारी स्टैचूज हैं, पीओ अलग अलग पीओपी और उसके साथ में अलग दूसरे केमिकल्स को यूज़ करके बनाया है। हाँ, मार्बल से तो बहुत हैवी भी हो जाता वही। और अलग भी हो जाता अलग। और मार्बल हम देख सकते हैं कि थोड़े सालों के बाद में जैसे कि ताजमहल भी जी अब पॉल्यूशन की वजह से पीला पड़ने लगा है, लेकिन ये एक ऐसा मटेरियल का यूज़ करके बनाया गया है कि ये धूप, पानी और पॉल्यूशन का इसके ऊपर असर ना हो। लंबोदर पीतांबर थी सिद्धि दाता विघ्न विनायक मोरया गौरी सुत प्रथमेश्वर पिता महेश्वर हे गणनायक मोरया। माया लोग देख लिया हमने, बहुत ही बढ़िया अद्भुत हो गया। तो एक तरफ से नंदी द्वार है और एक तरफ वो शंख द्वार है। जी हाँ, तो इसके एंट्री के दो एरिया रहेंगे। अगर आप सिर्फ महाकाल लोक होकर के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आप हरी फाटक ब्रिज है, त्रिवेणी संग्रहालय आ जाएंगे। ये हमारे पीछे त्रिवेणी संग्रहालय है और त्रिवेणी संग्रहालय के जस्ट लगा हुआ महाकाल लोक। हाँ, तो वहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। और वहाँ पर सोलर पार्किंग बनाई है, सरफेस पार्किंग बनाई है। आप अपना व्हीकल वहाँ खड़ा करके और नंदी गेट के द्वारा यहाँ सामने से आप एंट्री करेंगे और महाकाल लोक को घूमते हुए महाकाल के दर्शन करने जाएंगे। दर्शन करेंगे शंख द्वार से। शंख द्वार। अदरवाइज अगर आप दर्शन करके फिर महाकाल लोक आते हैं तो महाकाल दर्शन करने के बाद वहाँ के एग्जिट से बड़े गणपति के सामने से आप सीधे महाकाल लोक घूमने आ सकते हैं। तो उस तरफ बड़े गणपति का तो ये मंदिर, दो एक तरफ से एंट्री और एक यहाँ से एंट्री। बहुत बढ़िया। तो इस वीडियो का समाप्त करते हैं। अभी हम जा रहे हैं आगे उज्जैन घूमने, बाकी जी हाँ, तो घुमाएंगे। तो वो हम यहाँ पे अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, दैट इज अ सस्पेंस। तो बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जल्दी आएगी जो हम आगे घूमेंगे। ठीक सर, चलिए जी। और ऋषभ जी ना यहाँ पे ट्रैवल का भी है, गाइड भी हैं। जी हाँ। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, तो आपका कोई ज़रूरत होती है, आते हैं आप उज्जैन तो ज़रूर कांटेक्ट करिए। बहुत अच्छे से आपकी सुविधाएं प्राप्त कराएंगे और दिल से घुमाएंगे। ग्रेट साहब, जय महाकाल। हम अतिथि देवो भव, आप हमारे देव हैं। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। अपनी आरती शुरू करते हैं और शाम के समय जब दीप प्रज्वलन होता है तो और जलवाही और नगाड़े का वादन होता है तो पूरा घाट प्रज्वलित हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है। जलवाही अलग हो जाता है। आपके विचार जस्ट पहुंचे और आप आ ही रहे थे किस्मत से आपके दर्शन करने। आपकी बड़ी किस्मत है, आपके बड़े परिवार की किस्मत, अपना क्या है। जय माता। आशीर्वाद है बस। आशीर्वाद रहता है पूरे भारत के लिए। जो माता सती थी, प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया था और उसमें माता सती हो गई थी, उसका माता का होठ गिरा हुआ है, इसलिए स्वयं वो शक्तिपीठ कहलाता है। यहाँ पे 3 देवियाँ विराजमान है, महालक्ष्मी है, महाकाली है, महासरस्वती, तीनों देवियाँ हैं। जय माता। अंतर्गत गोमाय नमो नमः। एक वस्तु करके दे दीजिए भैया, स्वरूपचारार्थे गंधाधिवेश संपूज्यो गुरु मंगलनाथ भगवान की जय। पुष्टिवर्धन इंद्र महालक्ष्मी महालक्ष्मी लकड़ी जमाने का जहाँ पे लीकर का प्रसाद चढ़ता है भैरव बाबा को, अंदर स्वयंभू प्रतिमा है जिसका श्रृंगार करा जाता है, वो करा जाता है। आप देसी भी ले सकते हैं, देसी वाइन शॉप भी है, ठेका भी है और आगे इंग्लिश वाइन शॉप भी है। आपको सारे ब्रांड सब कुछ मिल जाता है, आप अपनी मर्जी से जाके चढ़ा सकते हैं अंदर और वही फिर थोड़ी सी चढ़ाने के बाद बाहर आप प्रसाद बांट सकते हैं, साथ में लेके जा सकते हैं।